अस्सलाम वालेकुम। रात के 12 बज चुके हैं तो व्लॉग शुरू हो चुका है क्योंकि मेरे कज़ोन की बर्थडे थी तो उसके लिए हम उनको सरप्राइज़ देने उनके घर टूर गए। बिलाल ने बच्चों से कहो कि अपने कान के साथ लगा लेंगे, ऐसे यतीम बकरी लग रही है, बिल्कुल देखें अपनी खूबसूरत लग रही। तो यहाँ पर हमने केक शेक जला दिया था, मतलब इसके ऊपर हमने कैंडल्स जला दी थी। अपने कज़ोन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो सैंग, क्योंकि अभी बाहर होने में थोड़ा सा टाइम था, थोड़े से मिनट्स रह गए थे। तो इतनी मिनट्स के अंदर इन बच्चों ने ज़रा डांस करना शुरू कर दिया, ये ओवर ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। फिर इनको हमने जुत्ती सुंगाई, फिर जाके थोड़ी देर बाद ठीक हुई। फिर मेरे कज़ोन आ गए, उन्होंने केक शेक काटा और बिलाल अभी भी देखे नाच रहे। फिर हम केक शेक खा के घर आ गए और सो गए। फिर सुबह उठे तो बिल्कुल मुसल्लियों की तरह आकड़ के धूप निकली हुई थी। तो धूप में मैं चल के जा रहा हूँ क्योंकि मैंने लेके आनी थी अपनी गाड़ी, इसलिए मैं पैदल जा रहा था। फिर मैं गाड़ी लेके घर आया और फिर मैंने यहाँ पर रास्ते में वीडियो बनाई। वीडियो क्योंकि रोक दी क्योंकि एक अंकल सामने आ रहे थे, वो मुझे जाके देख रहे थे। थोड़ी देर बैठ के फिर मैंने अपने पुराना वाला व्लॉग जो है वो एडिट किया। नहीं गाइज, मैं चला रहा हूँ आपको वीडियो, मोबाइल एक ही है जिसके अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पर मैं सिर्फ ऐसी हाथ चला रहा था। यहाँ पर बाली ने कहा कि ना मैं गाड़ी को धो दूँ, गाड़ी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो थोड़ी देर बाद फिर हम चले गए जी ज्वेलर्स के पास ज्वेलरी देखने। वहाँ पर हमने छोटी सी ज्वेलरी देखी। उन्होंने कहा कि आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन उनको क्या पता था वीडियो बनाए बगैर तो मैं रह नहीं सकता। तो ज्वेलरी देख के फिर हम घर आ गए। अभी हमें घर पहुंचे हुए कुछ लम्हात ही हुए थे कि कुनैन ने कहा कि आओ हम दोनों चलें ग्रॉसरी करने। फिर मैंने एक बेबी को उठाया, फिर हम ग्रॉसरी करने चले गए। वहाँ पर देखे मैंने मोबाइल को अड़ा के वीडियो बनाने की कोशिश की। कुनैन को समझ नहीं आ रही कि मोबाइल मैंने कैसे रखा है। वहाँ पर जाकर नाल ईद आई है ज़माने में, तो बच्चों ने कहा कि हमने ईद के कपड़े लेने हैं। तो मैंने कहा तुम लोगों को मैं ईद के कपड़े ले जाऊँ, मैं बकवास करूँ। गाइस इनके वालिदैन इनको लेके गए थे, मैं तो वैसे ही साथ लमकी के चला गया। साथ में थोड़ी देर बाद फिर हम चले गए, हमारे कज़ोन का एक दोस्त था, वो उसकी जनानी बीमार थी, उसको पूछने के लिए हम अस्पताल पहुंच गए। इतनी देर मेरे कज़न अंदर इयादत करने के लिए गई थी। मैंने कहा मैं बच्चों को गाड़ी में ढक के रखता हूँ, लेकिन इतने तेज़ हैं ये बारियों से बाहर आ रहे थे। फिर मैंने कहा तुम लोगों को मैं बाहर ले जाता। फिर वहाँ पर हमने बेंच पे बैठ के थोड़ी देर के लिए ना वहाँ पर अस्पताल के बाहर जो हवा थी उसको महसूस किया। और एक मेरा कज़न जो लेटरिन गया था वो भी हो गया। छोटे कज़न मोमिन अब्बास ने मेरे नक से नकीर लगाई हुई थी, तो मैंने एक बड़े को कैमरा पकड़ाया। तो मैंने कहा रुको नजर इसकी मैं सफाई कर दूँ। इसको फिर मैंने अच्छी तरीके से फेंटा लगाया, जैसे जैसे मेरे से हो सका था मैंने इसकी पिटाई की। लेकिन फिर भी इतने ये तेज़ है ना, फिर भी ये काबू नहीं आते बात, क्योंकि ये मानते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा शार। कज़ोन को दे हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने एजन को कहा कि तुम जाओ वहाँ पर कुछ बंदे हैं उनको उनसे मोबाइल लेकर मेरे चैनल सब्सक्राइब करके आओ। लेकिन खुदा की करनी है ऐसे हुई, जब नीयत में रोड़े हो तो उनके पास गए। तो उन्होंने कहा भाई साढ़े को टच मोबाइल है, को ना साढ़े मोबाइल ही बटन आ रहा है। मैं जब घर आया मैंने कहा बाली को बुलाऊं, क्योंकि बाली के लिए मुदास हो गया था। देखा तो बाली साहब ने आगे नमाज नहीं हुई थी आधी राती। अफ्तारी आज घर के बाहर की थी, तो मैंने अच्छी तरीके से नहीं की थी, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। मैंने मिल्क शेक बनाया अपने लिए, तो वो ऊपर से फुल हो गया। फिर ऊपर से मैंने घुट भर के उसको थोड़ा नीचे किया, फिर मैंने और डाला। इतनी देर में मेरा मिल्क शेक भी खत्म हो गया और अब मेरा व्लॉग भी खत्म हो गया। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।